फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th का अध्याय 2 त्रिकोणमिति फलन एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, रिसॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। हमें पहला पॉइंट दे रखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो हमें दे रखी है साइन की वैल्यू और कॉस, कॉसेक, टैन और कॉस, इनकी वैल्यू क्या आएगी। इसको हम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहला क्वेश्चन रिसॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स -1/2। फ्रेंड्स, हमें पहले मानना पड़ता है। फिर उसके बाद जो ये साइन है, इस साइन को हमें बाहर लेना पड़ता है। ये जो डिजिट है, इस डिजिट से इस साइन को बाहर लेना पड़ता है। जैसे कि जो ये साइन है, इसको हम मतलब इसको इस साइन के आगे लिखेंगे। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो फ्रेंड्स, साइन का आपको पता होगा मान, साइन 30 डिग्री, जो साइन 1/2 होता है वो कितने डिग्री पे होता है। तो वो होता है हमारा साइन 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है हमारा 1/2। और हम साइन 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये x है, x की इंटू होगी x इनवर्स से, तो हमारा मान आएगा 1। क्योंकि जो ये इन्वर्स होता है, इसका मतलब होता है कि ये अपॉन में है। ठीक है, जैसे x इंटू हम इसको ये लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे जिससे ये साइन और साइन कैंसिल हो जाए। तो ये होता है हमारा 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन π/6 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, इंटू पे साइन π/6। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे कैंसिल कर देते हो तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको ये कैंसिल करना है। ये कैंसिल हो गया। आपको फिर ये y इज इक्वल टू माइनस का π/6, क्योंकि जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा आपका। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स √3/2। फ्रेंड्स, ये भी सेम उसी मेथड से होगा। तो आपको पहले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये लेने के बाद आपको क्या करना है, सेम इसी की तरह हुआ क्वेश्चन आप देख करके कर सकते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर आप बार बार रिविजन करते हो तो आपको आ जाएगा। ये लिखा। उसके बाद आपको मानना है फिर से y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स √3/2। इसको हमने दो बार लिख दिया, सॉरी। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स तो रहेगा ही, कॉस इनवर्स। अब आपको पता होगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। कॉस पे √3/2 कब होता है, इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल याद होनी बहुत ही ज़रूरी है।
उस वीडियो को, वो वीडियो भी मैंने बनाई है, तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही ज़रूरी आनी चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि कॉस इनवर्स का जो मान है, कॉस में √3/2 कब होता है, वो होता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉस π/6। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो चुका है, फिर हम y इज इक्वल टू अपॉन 6, तो ये हमारा आंसर हो चुका है फ्रेंड्स। इतना ही करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से करना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स 2, हमारा वैल्यू है 2। अब इसको भी सेम उसी मेथड से करना है। आप ले लेंगे y इज इक्वल टू कॉस कॉसेक है ना, कॉसेक इनवर्स 2। फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, पहले तो आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की लैंग्वेज में कॉसेक पे 2 कितने डिग्री पे होता है, तो कॉसेक पे जो 2 होता है वो होता है आपका 30 डिग्री पे फ्रेंड्स, 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री का मैंने आपको बताया था, π/6 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो π/6 लिख सकते हैं। हम क्या लिख देंगे, कॉसेक, तो हम लिख देंगे कॉसेक। ठीक है फ्रेंड्स, 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, π/6। तो फ्रेंड्स कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू π/6। फ्रेंड्स इतना ही होना है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे पास tan का, tan इनवर्स माइनस में √3। फ्रेंड्स फिर आपको मानना होगा, यहाँ पे आप माना लिख सकते हैं, माना, या आप सीधे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3। फिर वैसे फ्रेंड्स बहुत सारे इसके मेथड होते हैं, पर मैं आपको बहुत ही बेसिक सा मेथड बता रहा हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और आपको मार्क्स भी फुल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना हो गया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर आपको मैंने बताया था tan पे √3 कितने पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो आपको जो ये माइनस का साइन है ये बाहर लिख लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि बाहर पहले ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ले लेते हैं, पहले ही साइन। ठीक है फ्रेंड्स, पहले साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद tan का √3 कितने में होता है, tan पे √3 कितने पे होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। होता है √3 tan पे होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होता है। तो 60 डिग्री को हम फ्रेंड्स π/3 लिख सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा कि हम tan 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट कर लेना है, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम, ये हो गया, उसके बाद tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का साइन है वो रह जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस का π/3, इसका आंसर आ गया।